आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत सारा डाउट है कि सर कब तक वैकेंसी आ जाएगी, तो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आ रही है निकल करके। एक और अपडेट आप सभी लोगों के लिए निकल करके आई है। आप लोगों का काफी डाउट है कि सर फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा डाउट है कि 2022-24 का मेरा एनएम का सेशन है, एग्जाम हो चुका है, तो क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं? कुछ कंडीशन है, भर सकते हैं, क्या कंडीशन होगी, जो भी बात करेंगे हम लोग। और बहुत सारे आप लोगों के डाउट है कि सर सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ हम लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है, और एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए निकल करके आई है। वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अभी क्या काम हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, एंड जो रिक्तियां मांगी गई थी, कितनी सीट अभी तक खाली है। सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का है कि सर जो वैकेंसी आएगी वो कितनी वैकेंसी होगी, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, जैसा कि बताया जा रहा था कि 15,000 सीट है। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशंस को। उसके पहले बता दें कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल आप ही का है, तो सपोर्ट आपको करना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, क्योंकि प्यार करते हैं हम आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले बता दें कि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब इस पर आएंगे तो आपको कोई भी नोटिस नहीं दिखेगा। कुछ लोगों को लग रहा है सर आप लोग कहां से नोटिस ला रहे हो, तो देखिए जो नोटिस है इस पे अपलोड नहीं किया जाएगा, वो सभी जिला में भेजा गया था सिविल सर्जन को। क्या आप अपने जिला में बताइए कितनी रिक्ति है आपके जिला में और कितने कार्यरत हैं, ठीक है। वो 14 तारीख तक रिपोर्ट सौंपना है, 14 तारीख है भी, तो सारी रिपोर्ट सौंपना था स्वास्थ्य विभाग को। उसके बाद वहां पे डाटा देखा जाएगा कितनी सीटें खाली है, उस अकॉर्डिंग फिर सारा कुछ आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेगा, ठीक है। मतलब कि हाँ इतना वैकेंसी अभी खाली है, वैकेंट है। चलिए मैं बताता हूं, इसलिए आपको इस साइट पे, इस वेबसाइट पे कोई भी नोटिस नहीं दिखेगा होगे तो, ठीक है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्द आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कि क्या नोटिस निकल करके आई है, मैं बताना चाहूंगा। तो एक नोटिस जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था और फिर से एक बार बताऊं आप लोगों को कि देखिए यही नोटिस आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था। इस नोटिस में बेसिकली बात क्या किया गया है, देखिए इस नोटिस में यह जो पत्र है, आप लोगों को ये जो पत्र दिख रहा है, साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, यह पत्र बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका विषय है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम की स्वीकृति बल, कार्यरत बल और रिक्ति पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में। ये 10 तारीख को भेजा गया था, 10/7/2025 को ये लेटर लिखा गया था। किसके द्वारा? प्रेषक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह, निदेशक प्रमुख नर्सिंग। उद्देश्य इसका क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह निर्देश सभी सिविल सर्जन को दिया गया है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के पदों को अप्रूव बल, यानी कि अप्रूव्ड स्ट्रेंथ कार्यवंत बल वर्किंग कितने हैं और कितने की अभी जरूरत है, और वैकेंट पोस्ट की जानकारी विशिष्ट प्रारूप में 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने थे। पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। सरकारी काम है तो पता ही है, 14 तारीख तक ये काम हो जाएगी, जैसा कि जानकारी है मुझे। यह पत्र क्या है? तो यह बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आदेश है, जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम के पदों के बारे में सभी सिविल सर्जन को जारी किया गया है। सभी जिला के सिविल सर्जन को यह जारी किया गया है। अब बात करें इसका मुख्य विषय क्या है, तो इस पत्र का मुख्य विषय है सभी जिलों में एनएम कार्यकर्ताओं के पदों की, ठीक है, कुल स्वीकृति संख्या, कितने कार्यरत हैं, कितना पद वैकेंट है, खाली है, हर जाति वर्ग के अनुसार कितने पद स्वीकृत है, जैसे एससी, एसटी, ईबीसी आदि। इसकी जानकारी 24 घंटे के अंदर सरकार को भेजनी थी, ठीक है, जो कि 14 तारीख तक भेजी जा चुकी होगी। 14 तारीख आज है, तो आप चल ही जाएगी मंडे तक। मंडे मुख्य निर्देश सभी सिविल सर्जन को निर्देश है कि यह पूरी जानकारी 24 घंटा के अंदर राज्य कार्यालयों को भेज दे। अगर कोई सिविल सर्जन यह सूचना नहीं देता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकता है। जिन जिलों के एनएम का स्थानांतरण हुआ है उन्हें भी सही जानकारी देनी है।
हस्ताक्षर यहाँ पे किया हुआ है प्रमोद कुमार सिंह का, निदेशक है नरसिंह बिहार सरकार के अंदर में। सरल निष्कर्ष यही है कि यह पत्र बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है ताकि राज्य को यह पता चल सके कि कहां कहां पर एनएम की कमी है और किस जाति वर्ग में कितनी नियुक्ति होनी चाहिए। यह जानकारी आगे की भर्तियों और ट्रांसफर के लिए जरूरी होता है। तो आप लोगों की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आ रही है, इसलिए सारे जिला से मांगा गया है। देखिए, महिला स्वास्थ्यकर्ता का एनएम पदों का विवरण चार्ट यहां पर दिख रहा होगा। आधार तिथि 10/7/2025 किसके द्वारा लिखा गया? प्रेषक निदेश प्रमुख नरसिंह स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। यहां पर कैसे लिखना है? तो जिला का नाम होगा, जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, और भी यहां पर रंग कोडिंग आपको दिख रहा होगा। एससी के लिए अनुसूचित जाति के लिए लाल, एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए इस प्रकार का रंग होगा, ईबीसी के लिए थोड़ा सा पीला, बीसी के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए, डब्ल्यूबीसी महिला पिछड़ा वर्ग होती है डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बीसी कैटेगरी की ही पिछड़ा वर्ग होता है, ठीक है, महिला पिछड़ा वर्ग। और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईयूआर समान वर्ग। नोट, यह केवल उदाहरण के लिए एक प्रारूप आपको दिखाए गए हैं। सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश है कि इस प्रकार की तालिका 24 घंटे के अंदर राज्य को भेजे। यदि किसी जिला में स्थानांतरण बदलाव हुआ है तो वह भी अपडेट करे, ठीक है। जैसे यहां पर पद कितना है? टोटल 100 पद है, ठीक है, जिसमें से आपका 20 पद हो गया एससी का, 2 एसटी का, ईबीसी का 25, 15 बीसी का, 5 डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में सारा कुछ भेजना है, ठीक है, सभी जिला के सिविल सर्जन को स्वास्थ्य विभाग को भेजना है, इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है। और बताना है कि आपके जिला में कितने एनएम के सीट खाली हैं। अब बात करें कि बीटीएससी बिहार एनएम वैकेंसी 2025 पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी लोगों को इंतजार थी कि कितनी वैकेंसी आएगी, तो इसको लेकर के भी अब साफ होता जा रहा है। अब सब कुछ साफ धीरे धीरे हो रहा है कि वैकेंसी कितनी आएगी। जैसा कि बोला जा रहा था कि 15,089 वैकेंसी आएगी, पर देखिए इसमें उस वैकेंसी को भी ऐड किया गया था जो पिछला वैकेंसी था 10,000, ठीक है, 10,709 वैकेंसी था, है ना, जिसमें से कि 7,000 लगभग कुछ लोगों को वहां पे क्या है, सिलेक्शन हो चुका है, नौकरी मिल चुकी है। इसमें भी 3,000 सीट खाली है, 3-3,500 जो भी है, डाटा मेरे को कंफर्म नहीं पता है, तो लगभग हम बता रहे हैं आपको। तो इसमें से 3,000 सीट खाली हो गया और 3,000 सीट खाली हो गया 10,000 में से, तो बच कितना गया जी? 5 और 3 8,000, यानी 7-8,000 सीट खाली है अभी, ठीक है। देखो समझो, बहुत जल्द आ रही है बहुप्रतीक्षित भर्ती। 8 से 10 दिनों के अंदर में आपके सामने होगा। बीटीएससी बिहार द्वारा एनएम पदों की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। कि क्या हो रहा है अभी, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो रहा है अभी। तो देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी जिलों से रिक्ति एनएम पदों की जानकारी मांगी गई है और 14 जुलाई 2025 तक सभी जिला को रिक्ति विवरण भेजना है। इसके बाद 20 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है, यानी 20 जुलाई के बाद बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। क्या समझे जी? लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी के लिए। एनएम का हम लोग क्लास भी चला रहे हैं प्रत्येक दिन शाम को 7:30 बजे से, और बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद मंजिल बैच हमारे द्वारा लाया गया है। मंजिल बैच को हजारों लोगों ने ज्वाइन किया है। कैसे जुड़ेंगे आप, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। क्यों मंजिल बैच बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद बनी, क्या है मंजिल में ऐसा खास जो बाकी लोगों से अलग बनाती है, उसको बात करेंगे। तो क्यों हो रही, अभी क्या हो रही है अभी, तो आप लोग जान गए कि राज्य के सभी जिलों से रिक्ति एनएम पदों की मांगी गई है। 14 जुलाई 2025 तक सभी जिला को रिक्ति विवरण भेज देनी है और इसके बाद 20 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावनाएं बनती है। कितनी हो सकती है वैकेंसी, इसको लेकर के आप सभी लोगों के मन में काफी डाउट है। तो पिछले एनएम वैकेंसी 10,709 में कुछ पद खाली रह गए थे, आपको पता होगा। अब उन बचे हुए पदों के साथ 5,000 नई वैकेंसी को जोड़ा गया है। तो 3,000 पहिल का, 5,000 ही 8,000, 8,500, 9,000, यानी 7, 8, 9 के बीच में ही वैकेंसी रहेगा। लगभग 8,000 प्लस वैकेंसी हो सकता है, ठीक है। यह अनुमान से बताया जा रहा है। अनुमान है कि आपकी वैकेंसी जो होगी 8,000 प्लस वैकेंसी होगी। एक अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी, ठीक है, कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, मीडियम बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करिए, वैकेंसी बहुत जल्द है।
अब आवश्यक दस्तावेज की सूची देख लेते हैं। तो 10वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको तैयार करना है। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र भी इसी से लिया जाएगा। 12वीं मार्कशीट और प्रमाण पत्र, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। एएनएम कोर्स की डिग्री प्रमाण पत्र आईएनसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एएनएम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैध रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जरूरी है, बिहार राज्य का निवासी होने का प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईबीसी से हैं तो। आय प्रमाण पत्र अगर आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आते हैं तो आपको जरूरी है आय प्रमाण पत्र। फोटो और सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो हालिया और स्पष्ट। आधार कार्ड पहचान पत्र में आपको लगेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वोटर आईडी कार्ड है तो उससे भी हो जाएगा। निवास प्रमाण पत्र कई बार अलग अलग से मांगा जाता है, कई बार अलग से मांगा जाता है निवास। फिर अनुभव प्रमाण पत्र यदि मांगा गया हो तो, है ना, अनुभव जैसे कि पुरानी वैकेंसी में मांगा गया। देखिए अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे अगर आप संविदा पर कहीं काम कर रहे हैं तो 1 साल के लिए 5 नंबर, 2 साल के लिए 10 नंबर, और संविदा पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, है ना, हजारों लोगों से मेरी पहचान है। ऑलरेडी मेरी जितनी भी एएनएम की दीदी है, बहन है, सब लोग कोर्स ज्वाइन किए तो बोलते पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है जी, 15,000 मिलती है ना। तो वैसे लोगों के लिए एक अवसर है कि जब आप इस वैकेंसी को भरेंगे तो अगर आप 2 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं तो आपको 10 नंबर, 3 साल से तो 15 नंबर, अधिकतम 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए 2022 और 24 वाला एएनएम सेशन के छात्र बीटीएस से बिहार एएनएम 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। आप लोगों के काफी ज्यादा डाउट ये है कि सर मेरा जो सेशन था वो 2022 और 24 सेशन के छात्र है तो क्या हम बिहार एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यदि आप 2022-24 बैच के स्टूडेंट हैं तो आपका कोर्स पूरा हो चुका हो, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, एएनएम परीक्षा पास कर चुके, फॉर्म भर सकते हैं। बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में भी है तो आप अलाउ है, प्रक्रिया में भी है तो जितना जल्दी हो सकता है बीएनआरसी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। कोर्स का रिजल्ट आ गया लेकिन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, संभावना है कि आवेदन कर सके लेकिन बीटीएससी नोटिफिकेशन शर्तें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कोर्स का रिजल्ट आ गया लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग में है, यानी बीएनआरसी से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। पर उस स्थिति में फिर आप लोगों को क्या करना होगा, आगे सब कुछ हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है 22-24 का सेशन है, रिजल्ट आ गया है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिए। पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, बाकी है, फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो कहां से भरोगे? चलो अब जरूरी बातें। बीटीएससी फॉर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोर्स और रजिस्ट्रेशन पूरा होना चाहिए। कोर्स तो आपका कंप्लीट हो गया, फाइनल ईयर, अब आपको रिजल्ट का वेट है, रिजल्ट आ भी जाएगा, पर अब रजिस्ट्रेशन का लफड़ा है तो उस स्थिति में हो सकता है कि बीटीएससी आपको अलाउड कर दे। प्रोविजनल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी कई बार चल जाते हैं, लेकिन यह बीटीएससी के नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा। इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। जो बात है, जो स्पष्ट बातें हैं, मैं वही चीजें बताता हूं, आप देख लो। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफिकेशन पर यह निर्भर करेगा कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी कई बार चल जाते हैं, लेकिन ये बीटीएससी के नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। बीटीएससी बिहार एएनएम वैकेंसी 2025 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और बिहार में है। तो देखो आवश्यक दस्तावेज आपको फिर से बता दें, 10वीं का मार्कशीट, प्रमाण पत्र, उम्र और योग्यता के लिए 12वीं का मार्कशीट, एएनएम कोर्स डिग्री पास सर्टिफिकेट, बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, फोटो, आधार, ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है आपके पास। साथ में फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता है 12वीं पास, आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्था से एएनएम कोर्स, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, बिहार नर्सिंग से वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, निवास बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 18 से 37 वर्ष, और बाकी लोगों को इसमें आरक्षण भी मिलेगा, ये तो समान वर्ग के लिए है ना 18 से 37। अगर आपका कैटेगरी एससी है, एसटी है, ईबीसी है तो आपको इसमें 2 साल 4 साल का छूट भी मिल जाएगा। चलिए बीएनआरसी क्या है, तो ये बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल है। बीएनआरसी एक सरकारी निकाय है जो बिहार में नर्सिंग से जुड़े सभी रजिस्ट्रेशन की देखरेख करता है। अगर आपने एएनएम कोर्स पास किया है तो बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक सर्टिफिकेट नंबर और आईडी कार्ड आपको मिलता है, ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए। बीटीएससी एएनएम कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका क्या होगा, तो पिछले परीक्षाओं के आधार पर 80 प्रश्न आपके एएनएम नर्सिंग से ही पूछा जाएगा। 80-90 कम कहिए, बोला जाता है स्टूडेंट के द्वारा
कि 5-10 प्रश्न आपके जीके साइंस से, साइंस में भी पोर्शंस रहेगा तो बता देंगे हम क्या रहेगा। मतलब आपको एनएम नर्सिंग में जो आपने पढ़ा है उसी से आपका सारा क्वेश्चंस रहेगा, सीधा सीधा कहने का मतलब है। देख लीजिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। देखिए 80% से 90% आपका एनएम नर्सिंग से रहेगा, ठीक है, 80 से 90%। 10% क्वेश्चन साइंस से, जीके से, यही सारा कुछ मिलाकर के रहता है। मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके नर्सिंग से ही रहेंगे। नर्सिंग को पढ़ना है, बाकी को छोड़ देना है। बाकी हम जिंदा है, हम करवा देंगे। बिहार एवं भारत का इतिहास, भूगोल, संविधान, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, प्रमुख योजनाएं, राज्य व्यवस्था। करंट अफेयर्स में आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं पढ़ लेनी है। जननी सुरक्षा योजना, भारत योजना, सॉरी जी, आयुष्मान भारत मिशन, इंद्रधनुष। समान विज्ञान में भी कक्षा 10 स्तर का विज्ञान, मानव शरीर, एनाटॉमी सीधा सा बोला जाए तो पढ़ना है। यानी कि 100 में से 100 क्वेश्चन जो आएगा ना, सब आपको नर्सिंग का ही आएगा, ठीक है। ये साइंस क्या है जी, साइंस भी तो नर्सिंग का एनाटॉमी है। एनाटॉमी सीधा बोला जा रहा है तो नर्सिंग में ही आपका जाएगा। करंट अफेयर्स में भी आपको जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष, इन चीजों से क्वेश्चंस पूछेगा जो भारत सरकार की योजनाएं चलती है, ठीक है, वो हम बता देंगे। मतलब पूरा का पूरा आपको एनएम नर्सिंग में आपने जो पढ़ी है, जो आपने तैयारी की है, उसी से आपका पूरा सिलेबस रहेगा, ठीक है। और ये पूरी जिम्मेवारी अब हमारी। अब तैयारी कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। तो सिलेबस को बाद में देखेंगे, पहले देख लीजिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि देखिए बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद बन चुकी है मंजिल बैच। ये केवल बैच नहीं है, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस बिहार एनएम का पढ़ाया जाएगा, जो कि अब तक हजारों की संख्या में स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन किया है। ये तो बस शुरुआत है। बिहार में अगर आपको एनएम सरकारी नौकरी लेनी है तो पूरे बिहार में केवल एक ही बैच है, मंजिल तक पहुंचा देगी आपको मंजिल बैच। बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद, और हजारों लोगों ने इसको अब तक एनरोलमेंट किया है। आप जल्दी जाइए, ज्वाइन करिए। क्या खास है इस बैच की, पढ़ाते तो सब है, पर इसमें केवल पढ़ाया नहीं जाता, रटाया नहीं जाता, समझाया जाता है। आप जाकर के कुछ डेमो क्लासेज भी कर सकते हो। इस बैच के अंदर में पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। अभी मिडवाइवरी का 10 क्लास मैंने कराया, अभी 7-8 क्लास और चलेगा। साथ में आपकी पूरी ऑब्जेक्टिव की तैयारी होगी, पूरी प्रैक्टिस सेट चलेगी, और हर क्वेश्चन जो भी थियोरी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, हर कॉन्सेप्ट थियोरी को पढ़ाने के बाद आपको उसका स्मार्ट चार्ट रहेगा। क्या समझे? अगर हमने आपको 10 पेज पढ़ाया एक एग्जांपल के लिए, तो उन 10 पॉइंट्स में हमने क्या पढ़ा उसका एक स्मार्ट नोट्स आपको मिलेगा। अब स्मार्ट नोट्स के बाद भी अगर तुमको समझ में नहीं आया तो उन चीजों का आपको डायग्राम से चीजों को कंप्लीट कराया जाएगा। डायग्राम की बहुत ज्यादा मदद ली जाती है हमारे कोर्सेज के अंदर में, ठीक है। आप जाइए, जो पढ़ रहे उनको पता है, जो नहीं पढ़ रहे वो ज्वाइन कर लीजिए पूछ के, या 1-2 दिन आप फ्री डेमो क्लासेज यूट्यूब पे करिए। यूट्यूब पर तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव ही आप कर पाओगे, थ्योरी तो नहीं पढ़ पाओगे। थ्योरी के लिए आप लोगों को मंजिल बैच के अंदर में आनी पड़ेगी, और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो फिर रिजल्ट आपकी क्लियर नहीं होगी। क्योंकि रटना है तो फिर किताब लेकर भी रट लोगे, और अगर आपने रटने वाला काम किया ना तो फिर आपका वही होगा जो पिछले बार हुआ है। आपको समझने का दिमाग को है ना, उस समझने के लिए डेवलप करना होगा, केवल रटने से नहीं होगा। और हम आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस तो नहीं छूटेगा। इतने अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हर थ्योरी को, हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। प्रतिदिन लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डिंग क्लास है, कंप्लीट नोट्स है। जितना भी पढ़ाया जाएगा सारा नोट्स आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, मॉक टेस्ट है। इस कोर्स का फी 599 नहीं 699 है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सुधार नहीं किया गया है, टाइम नहीं मिल पाता ना हमको। 699 इस कोर्स का फी आपका रहेगा। मंजिल बैच है जो कि आपको ज्वाइन करना है, और इसमें 299 का जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा वह आपके लिए फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा? फ्री रहेगा जी। जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा वह आपके लिए फ्री रहेगा। टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट, हर टॉपिक पर 100% कमांड, हर सवाल पर फुल कॉन्फिडेंस, मॉक टेस्ट, असली एग्जाम जैसी प्रैक्टिस, और पूरे सिलेबस पर आपको पकड़ बनेगा जब आप फुल लेंथ टेस्ट को देंगे।
ठीक है। कैसे जुड़ेंगे? तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाएंगे। प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च करेंगे राठौर एजुकेशन पॉइंट। जब आप राठौर एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे ये ऐप आ जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करके मेरे प्रिय बंधु, मेरे जितने भी एनएम की दीदी हैं, जितने भी बहन हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोर्सेज पर क्लिक करनी है और उसके बाद आपको मंजिल बैच को तुरंत ज्वाइन कर लेना है जितना जल्दी हो सके और अपने तैयारी को शुरू कर देना है। 95 70 64 25 12 ये हेल्पलाइन नंबर है। आप इस नंबर पे हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक दिन शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में यूट्यूब पर आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं और हम लोग लगातार क्लासेज आपको यूट्यूब पर भी दे रहे हैं। ठीक है। पर अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो आप मंजिल बैच को ज्वाइन करिए, जिसमें टेस्ट, क्लास, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ कंप्लीट है। फाउंडेशन बैच इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। तो जाइए ऐप डाउनलोड करिए। बाकी जो भी न्यूज था मैंने आपको अपडेट किया है। अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। हेल्पलाइन नंबर भी बता देता हूं जी। देखो जी, रुक गया, चलो जी, हाँ देखो जी, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूं जी। ये मक्खी पता नहीं क्यों आ गया जी। देखो जी, 95 70 64 25 12 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जी। आप इस पर कॉल कर लीजिएगा जी या व्हाट्सएप भी कर लीजिएगा जी। ठीक है। और दिक्कत आए तभी करिएगा। ठीक है। ये बिजी बहुत ज्यादा रहेगा, हमेशा कॉल आते रहता है। व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। चलिए अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। देखिए जी, नर्सिंग कोर्स 80% 90% सिलेबस ही है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें कि स्वास्थ्य के सिद्धांत पढ़ने हैं। देख लो ना क्या क्या पढ़ना है। फिर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पढ़ना है आपको। ठीक है। ये सिलेबस बेसिकली होगा। पोषण एवं आहार, न्यूट्रिशन, फिर बेसिक मेडिकल नर्सिंग है, फिर आपका मिडवाइबरी है, फिर आपका फैमिली प्लानिंग है, रोगी की रोकथाम, नियंत्रण है। फिर इधर देख लीजिए। ठीक है। जो भी सिलेबस है हम पूरा पढ़ाएंगे। सिलेबस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें पूरा सब कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है। सिलेबस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पूरा सिलेबस मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। इसमें पूरा सिलेबस नहीं है कवर किया हुआ। ठीक है। सिलेबस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द। सिलेबस आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ है, जो भी है सारा कुछ। मिडवाइबरी अभी चल रहा है आपका। ठीक है। तो पूरा सिलेबस के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ है, जितना भी सिलेबस आपको पढ़ना है बिहार एनए में, सब कुछ हम लोग पढ़ाएंगे आपको। और ये सिलेबस डिटेल्स में नहीं है, शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में सिलेबस बताने का कोई मकसद नहीं था, बस ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दिया हूं। ठीक है जी। तो सिलेबस के लिए कल या परसों तक मैं वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा। ठीक है। पूरे डिटेल्स में सिलेबस की चर्चा हम लोग करेंगे। तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से हमें स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करनी होगी, पूरी तैयारी उसमें हम बताएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बैच से नहीं जुड़े हैं तो बिहार के स्टूडेंट की पहली पसंद बन चुकी है कौन सी, कमेंट में लिखिएगा, मंजिल बैच।